हे प्रभु यीशु, इस पवित्र दोपहर में मैं तेरे चरणों में आता हूं। अपने दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तूने सुबह से लेकर अब तक मुझे जीवित रखा है, मेरी सांसों को संभाला है, मेरे कदमों को दिशा दी है और मुझे हर खतरे से बचाया है। धन्यवाद यीशु कि जब मैं उठा तो तेरी दया ने मुझे ढक लिया। धन्यवाद कि जब मैंने चलना शुरू किया तो तेरे स्वर्गदूतों ने मुझे घेर लिया। धन्यवाद कि जब मैंने खाया पिया तो तूने मेरे भोजन में आशीष दी। और धन्यवाद कि जब मैं काम कर रहा हूं तो तेरी सामर्थ्य मेरे साथ है। प्रभु, दोपहर का यह समय थकान लाता है, कमजोरी लाता है, आलस्य लाता है, पर मैं तुझसे कहता हूं प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से भर दे ताकि मैं ऊर्जावान रहूं, जोश से भरा रहूं और कभी निराश न हो। क्या तू जानता है प्रभु कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता? हां, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी सामर्थ्य है। तेरे वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। हे प्रभु, जब तू मेरा चरवाहा है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? जब तू मेरी अगुवाई करता है तो मैं भटक कैसे सकता हूं? जब तू मेरा हाथ पकड़ता है तो मैं गिर कैसे सकता हूं? धन्यवाद प्रभु कि तेरी छड़ी और तेरी लाठी मुझे सांत्वना देती है। प्रभु यीशु, इस दोपहर में अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता को आशीष दे, उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रख, उनकी आत्मा को शांति दे। मेरे बच्चों को आशीष दे, उनकी पढ़ाई में सहायता कर, उनके भविष्य को चमकदार बना और उन्हें तेरी राहों में चलने वाला बना। मेरे भाइयों और बहनों को आशीष दे, उनके घरों में शांति बना और उनके जीवन में तेरी आशीष बरसा। हे प्रभु, मैं तेरे लहू को अपने घर के चारों ओर छिड़कता हूं ताकि कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्घटना मेरे पास ना आ सके। तेरा लहू मेरी दीवार है, तेरा लहू मेरी डाल है, तेरा लहू मेरी सुरक्षा है। हां प्रभु, तेरा लहू बोलता है, तेरा लहू विजय की घोषणा करता है। प्रभु, इस अपने काम को भी तेरे चरणों में रखता हूं। मेरे हाथों के काम पर आशीष दे, मेरे व्यापार में वृद्धि दे, मेरी नौकरी में उन्नति दे, मेरे खेतों में भरपूर फसल दे, मेरे घर में समृद्धि दे। प्रभु, जहां रास्ते बंद हो गए हैं वहां दरवाजे खोल दे, जहां लोग निराश है वहां आशा दे, जहां आंसू है वहां हंसी दे। तेरे बिना कुछ संभव नहीं, पर तेरे साथ सब संभव है। प्रभु, तूने कहा है, मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हां प्रभु, तेरे साथ सब कुछ संभव है। इसलिए मैं इस दोपहर विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि मैं असफल नहीं रहूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रभु, मैं बीमारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं, जो लोग अस्पतालों में हैं, जिनके शरीर में दर्द है, जो मौत के करीब है, उन सब पर दया कर। तेरे नाम से हर बीमारी भाग जाए, हर कैंसर सूख जाए, हर लकवा ठीक हो जाए, हर बुखार उतर जाए और तेरे लहू से हर रोगी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि तेरे घावों से हम चंगे हुए हैं। हे प्रभु, इस दोपहर में उन टूटे हुए दिलों के लिए भी प्रार्थना करता हूं, जो अकेले हैं, जो दुखी हैं, जो रो रहे हैं, जो निराश हैं, उन्हें संभाल ले, उनके दिल में शांति भर दे, उनके आंसुओं को पोंछ दे और उन्हें दिखा कि वे अकेले नहीं हैं। हां प्रभु, तू उनके साथ है, तू उनके निकट है, तू उनके आंसुओं को गिनता है। प्रभु, मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरे राज्य, मेरे नगर, मेरे गांव को आशीष दे। हमारे नेताओं को बुद्धि दे ताकि वे न्याय करें और गरीबों की सहायता करें। हमारे खेतों में वर्षा हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे परिवारों में प्रेम और मेल मिलाप हो। प्रभु, हर हिंसा, हर झगड़ा, हर द्वेष को दूर कर और हमें शांति और आशीष में जीवन जीने दे। हे प्रभु यीशु, तूने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु, मैं इस दोपहर अपने शत्रुओं को तेरे चरणों में रखता हूं, जो मुझे सताते हैं, जो मुझे बुरा चाहते हैं, जो मुझे गिराना चाहते हैं, उन पर भी दया कर। उनके जीवन को बदल दे, उनके दिल को नर्म कर और उन्हें भी अपने प्रेम का अनुभव करा। प्रभु, इस समय मैं तेरे सामने स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। मेरी गलतियां बहुत हैं, मेरी कमजोरियां बहुत हैं, मेरी असफलताएं बहुत हैं, पर मैं जानता हूं कि तेरा लहू मुझे शुद्ध करता है, तेरी क्षमा मुझे नया बनाती है और तेरी दया मुझे बहाल करती है। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे पापों को क्षमा करता है और मुझे धर्मी ठहराता है। हे प्रभु, दोपहर का यह समय मेरे जीवन में नई ताजगी का समय बने। जैसे सूर्य अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा है, वैसे ही तेरी महिमा मेरी आत्मा में चमके। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाता है, वैसे ही तेरी ज्योति मेरे जीवन के हर अंधेरे को दूर कर दे।
प्रभु, मैं ये घोषणा करता हूं, मैं तेरे नाम में सुरक्षित हूं, मैं तेरे नाम में विजयी हूं, मैं तेरे नाम में आशीषित हूं, मैं तेरे नाम में चंगा हूं, मैं तेरे नाम में पवित्र हूं। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तूने मेरे आंसुओं को देखा। धन्यवाद कि तूने मेरे दिल की पुकार को स्वीकार किया। मुझे विश्वास है कि इस दोपहर के बाद मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी और मेरे चारों ओर तेरी आशीष बह निकलेगी। मैं ये सब कुछ प्रभु, जब सूरज आकाश में अपने चरम पर है, जब समय की गर्मी हमें थकाती है, जब जीवन के बोझ हमें दबाते हैं, तब भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे साथ है। क्या ही अद्भुत बात है कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, न त्यागता है। तेरा वचन कहता है, क्या स्त्री अपने दूध पीते बालक को भूल सकती है? चाहे वह भूल जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ओ प्रभु, हम कितने धन्य हैं कि तू हमें कभी नहीं भूलता। जब संसार हमें छोड़ देता है, जब मित्र हमें त्याग देते हैं, जब परिवार के लोग भी समझ नहीं पाते, तब भी तू कहता है, मैं तेरे संग हूं। हाँ प्रभु, यही हमारा सहारा है। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु, इस दोपहर हम सबसे पहले तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें सुबह से इस समय तक जीवित रखा। धन्यवाद कि तूने हमारे घर को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने हमारे बच्चों को संभाला। धन्यवाद कि तूने हमारे काम में मदद की। तेरा वचन कहता है, धन्यवाद हर बात में करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो प्रभु, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो, हम धन्यवाद करते हैं। क्या हमें रोटी मिली? धन्यवाद। क्या हमें पानी मिला? धन्यवाद। क्या हमें सांसें मिली? धन्यवाद। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमें नया दिन देखने का अवसर दिया। परिवारों के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु, हम हर मसीह परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू जानता है कि परिवार ही हमारी शक्ति है, परंतु शत्रु परिवारों को तोड़ना चाहता है, कलह लाना चाहता है, दुख देना चाहता है। परंतु हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, हर परिवार पर अपनी शांति दे। तेरा वचन कहता है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। प्रभु, हर घर तेरे नाम में स्थिर हो, पति पत्नी एक हो, माता पिता और बच्चे मिलकर तेरा आदर करें। अगर किसी परिवार में अशांति है तो तेरी शांति उतरे। अगर किसी घर में गरीबी है तो तेरी आशीष बह निकले। अगर किसी घर में बीमारी है तो तेरी चंगाई प्रकट हो। दुखी और पीड़ित आत्माओं के लिए है प्रभु, हम जानते हैं कि तेरे में बच्चों के जीवन में कई तरह के दुख आते हैं। कोई नौकरी खो देता है, कोई रिश्ते में टूट जाता है, कोई बीमारी से जूझता है, कोई मानसिक पीड़ा से रोता है। प्रभु, क्या तू उनके आंसू नहीं देखता? क्या तू उनकी कराह सुनता नहीं? हाँ प्रभु, तू सब देखता है, सब जानता है, सब समझता है। तेरा वचन कहता है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उनके सब संकटों से छुड़ाता है। तो प्रभु, हम आज पुकारते हैं, हर दुखी आत्मा को छुड़ा, हर पीड़ित हृदय को मुक्त कर, हर बंधे हुए परिवार को आजाद कर। बीमारों के लिए है प्रभु यीशु, तू महान वैद्य है। जब लोग अंधेरे में चिल्लाते हैं, तू उनके पास आता है। जब कोई बीमारी में कराहता है, तू उसे छुड़ाता है। तेरा वचन कहता है, उसके कोड़ों से हम चंगे हुए। क्या ही अद्भुत वादा है प्रभु, इसलिए हम हर बीमार भाई बहन को तेरे चरणों में रखते हैं। कैंसर, दिल की बीमारी, शुगर, लकवा, टीबी, हर तरह की बीमारी तेरे नाम से झुके। जो बिस्तर पर पड़े हैं वे उठ खड़े हो, जो निराश है उनमें आशा जागे। आर्थिक संकट और काम के लिए प्रभु, हम जानते हैं कि कई मसीही भाई बहन काम की तलाश में है। कोई नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई कर्ज में दबा है, कोई रोटी के लिए तरस रहा है। प्रभु, क्या तू उनकी मदद नहीं करेगा? तूने तो वादा किया है। तेरा वचन कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार तुम्हारी सब आवश्यकता को मसीह यीशु में पूरा करेगा। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी जरूरतें पूरी करेगा। आज ही दरवाजे खोल, आज ही नौकरी दे, आज ही कर्ज से मुक्ति दे, आज ही हर परिवार की ठोकरी और कोठे भर दे। बच्चों और अगली पीढ़ी के लिए है प्रभु यीशु, हम हर बच्चे को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आजकल का संसार बहुत खतरनाक है। मोबाइल, इंटरनेट, गलत संगति, बुरी आदतें। हमारे बच्चों को कौन बचाएगा अगर तू न बचाए? तेरा वचन कहता है, बालक को उसी मार्ग पर चलने दे जिस पर उसे चलना चाहिए, तब वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। प्रभु, हमारे बच्चों को बचा, उन्हें आशीष दे,
उन्हें बुद्धि और समझ दे, उन्हें पढ़ाई में आगे बढ़ा, उन्हें आत्मिक रूप से सशक्त कर, ताकि वे तेरे वचन में स्थिर रहें और कभी तेरे मार्ग से न हटें। आत्मिक जीवन और कलीसिया के लिए है प्रभु, हम तुझसे केवल सांसारिक आशीष नहीं चाहते। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि हम आत्मिक रूप से मजबूत बने, हमें तेरे वचन का प्यासा बना, हमें प्रार्थना में विश्वास योग्य बना। तेरा वचन कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु, हमें तेरे राज्य की खोज करने वाला बना, हमें संसार की चमक से न बहकने दे, हमें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम तेरे गवाह बने। धन्यवाद और स्तुति है प्रभु, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि तूने कितने अद्भुत काम किए हैं। कितनी बार तूने हमें मौत से बचाया, कितनी बार तूने हमें बीमारी से छुड़ाया, कितनी बार तूने हमें अंधकार से रोशनी में लाया। प्रभु, अगर तू न होता तो हम कहां होते। तेरा वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो प्रभु, हम गाते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू अद्भुत है, तू महान है, तू भला है। अंतिम आशीष की प्रार्थना है प्रभु यीशु, अब हम इस दोपहर की प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर परिवार पर तेरी शांति हो, हर घर पर तेरी आशीष हो, हर बच्चे पर तेरी सुरक्षा हो, हर बीमार पर तेरी चंगाई हो, हर दुखी पर तेरी सांत्वना हो। तेरा वचन कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपना मुख चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। हे प्रभु, यही हम मांगते हैं कि हर मसीही भाई बहन और उनके परिवार तेरे अनुग्रह से भर जाएं और तेरे नाम में आनंदित हों। हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे अद्भुत और जीवित नाम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।